नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस समय हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एसबीआई अप्रेंटिस के एक्सपेक्टेड पेपर की, मींस मॉडल पेपर की। मतलब कि आपको किस किस चैप्टर से किस किस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, उन सब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये आज पार्ट 3 है। इसके पिछले 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप में से जिन दोस्तों ने उसे अभी नहीं देखा, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को कोशिश करेंगे बहुत ही ईजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। यहाँ पे मैंने 2 बेसिक से क्वेश्चन लिखे हुए हैं इजी से, क्योंकि मैंने हर लेवल के क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं पिछले दोनों वीडियो में। तो यहाँ भी हम हर तरह के क्वेश्चन सीखेंगे। मीन्स इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, कठिन भी होगा, क्योंकि इसी तरह के पेपर एग्जाम में आते हैं आपको। मतलब वहाँ पे आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपये में क्या करता है कि 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। मतलब कि 160 रुपये में पहले जितनी भी चीनी वो खरीदता रहा होगा, अब 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है। किसकी वजह से? उसका मूल्य 20% की कमी हो गई, उसके जो रेट है उसमें 20% की कमी हो गई। तो कह कमी होने के पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, मतलब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या था 20% की कमी से पहले। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 20% की कमी हो जाती है, तो 160 रुपये में क्या करता है कि 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है। मतलब 20% कमी मतलब क्या होता है? 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप सभी को याद होगा। मतलब कि इस रेट का 1/5 में वो क्या कर रहा है? 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है, क्योंकि 20% की कमी होने की वजह से वो 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो 160 का अगर आप 1/5 निकालेंगे कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 हो गया, 5 दूनी 10। कहने का मतलब 32 रुपये में वो 8 किलोग्राम चीनी खरीदा है। ओके, तो 1 किलोग्राम चीनी का अगर हम मूल्य देखें तो कितना हो जाएगा? 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा? आप डिवाइड करेंगे 8 चौक 32, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 रुपया हो जाएगा 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य। ठीक है, 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपये। कह रहा है कि ये कमी होने से पहले, 20% की कमी होने से पहले उसका मूल्य कितना था। हम मान लेते हैं कि उसका मूल्य कितना था? 1 रुपया रहा होगा। 20% की कमी हो गई, इसका मतलब वो 80% में ही बेचा गया। और 80% में जब बेचता है तो कितने रुपए में बेचता है? 4 रुपये में बेचता है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन की 20% की कमी होने पर हम लोगों ने निकाला कि 1 रुपये का जो मूल्य आया, 1 kg का जो मूल्य है कितना है? 4 रुपये है। क्योंकि 160 का 20% होता है 32, और इसमें खरीद रहा हो 8 kg, तो 1 kg खरीद रहा है 4 रुपये में। तो यही हम मान लेते हैं कि x रुपये था, और x का 80% 4 रुपये के बराबर है। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/5 होती है। ओके, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। 80/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ओके, तो यह क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, और ये 5 के 4 के इक्वल है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? x बराबर 5 आ जाएगा। कहने का मतलब उसका पहले रेट कितना था प्रति किलोग्राम? 4 रुपये था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3rd है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने में आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, आप में से बहुत से लोग मन में भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 लीटर शुद्ध एल्कोहल को 6 लीटर 40% एल्कोहल वाले घोल में मिलाया जाता है। कहने का मतलब एक 2 लीटर का शुद्ध एल्कोहल है, और एक 6 लीटर है जिसमें एल्कोहल है प्लस क्या है? वाटर है, पानी भी है। जहाँ पे एल्कोहल कितना है? 40% है, और बाकी जो शेष है 60% वो क्या है? वाटर है। कह रहा है कि जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, 2 लीटर प्लस 6 लीटर जब ऐड कर दिया जाता है, तो इसमें पानी का प्रतिशत कितना होगा, ये चीज़ हमको बताना है। यहाँ तो हमको पता है 60% है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाए तो कितना % पानी रहेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें कि 6 लीटर में कितना वाटर है, तो आप इसका निकालेंगे 60% या 40%, कुछ भी निकालिए। मान लीजिए हम 60% निकालते हैं। ओके, 6 36 हो गया, और बटे 100 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 3.6। कहने का मतलब इस 6 लीटर में वाटर कितना है? यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस होगा। वाटर कितना है? देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस 6 लीटर में वाटर कितना है? 3.6 लीटर। अब इन जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो वाटर का मात्रा तो बढ़ेगा नहीं, टोटल घोल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 8 लीटर हो जाएगी। इसमें वाटर कितना होगा? उतना ही होगा जितना यहाँ पे 6 लीटर में। ठीक है, क्योंकि इसमें तो शुद्ध क्या है? एल्कोहल है, पूरा का पूरा एल्कोहल है। तो ये एल्कोहल में ऐड हो जाएगा, और वाटर यहाँ पे कितना है? 3.6 है, तो यही 3.6 ही रहेगा। मतलब कि हमको % वैल्यू पूछ रहा है, तो 3.6 और 8 लीटर टोटल घोल है,
और परसेंट पूछ रहा था, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 को, कितना हो जाएगा, 450 हुआ, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब कि 45%। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, 2 लीटर एल्कोहल प्लस 6 लीटर एल्कोहल प्लस वाटर को, जिसमें वाटर की मात्रा कितना है, 3.6 लीटर है, तो इसमें पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, पहले तो कितना था, पहले यहाँ पे पानी की मात्रा 60 थी, लेकिन अब घट जाएगी क्योंकि इसमें 2 लीटर शुद्ध एल्कोहल आ गया, एल्कोहल ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे पानी की मात्रा कितना हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, 45%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इस पर आप प्रैक्टिस किए रहिए। ओके, अब इसको हम अरेंज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 14,784 रुपये प्रति वस्तु दाम पर बेचता है। मतलब उसके पास 2 वस्तुएं हैं, दोनों को वो 14,784 में बेचता है। तो उसे क्या होता है कि पहली वस्तु पर 12% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। तो कह रहा है कि हानि का मान क्या है। ठीक है, उसका हानि का मान हमको बताना है। तो कहने के मतलब उसके बाद इससे मान लेते हैं, एक वस्तु की कीमत x1 है, दूसरी की कीमत उसकी कितनी है, x2 रुपया है। अब पहली को वो बेचता है 12% लाभ पर। ठीक है, पहली वस्तु को बेचने पर उसे 12% लाभ होता है, और कितना है इसकी कीमत, इसकी कीमत है 14,784 रुपये। दूसरी वाली को जो बेचता है तो उसे 12% का नुकसान होता है। 12% नुकसान मतलब वो वस्तु जो है 88% पर ही बेच दी गई, मतलब 88% पर ही बेच दी गई, और इसका भी मूल्य कितना होगा, 14,784 रुपये। ओके, अब यहाँ से हम x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। यहाँ भी आप परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, और इसको देखिए डिवाइड करना है हमको। तो यहाँ पे 14 अट्ठे 112 होता है, और 14 एक नम 14 हो गया, एंड 14 पंचे 70, 14 छंग 84। 8 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 एक नम 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे बटे में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 00 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये x1 की वैल्यू आपको निकल के आएगी, कितना आ जाएगी वो, 13,200 रुपये। ओके, कितना हो जाएगी, 13,200 रुपये हो जाएगी। और इसी तरीके से आप इसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 अठे 88, और ये क्या हो जाएगा, 11 का नम 11 बचा 3, 11 3 33, और यहाँ पे कितना बचा 4, 11 चौक 44, और 11 चौक 44। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एक नम 8, और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बच गया 5, तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, और 8 टाइम 64, और 00 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,800। मैंने कि मतलब जो पहली वस्तु थी उसकी कीमत कितनी थी, 13,200 रुपये थी, जिसको 14,784 में बेचने पर 12% का लाभ हुआ, क्योंकि जितनी कीमत थी उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। दूसरी की कीमत कितनी थी, 16,800 रुपये थी, जिसको बेचने पर 14,784 में बेचने पर क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा थी, इसको हमने बेचा कम। कितना नुकसान हुआ, 12% का। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूरे में कितने का हमको लॉस हो रहा है, वही चीज़ हमको बताना है। तो दोनों का क्रय मूल्य अगर हम जोड़ें, x1 प्लस x2, इसका अगर हम जोड़ते हैं क्या, कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य तो कितना है, इसका है 13,200, और कितना है 16,800। ठीक है, 200 800 मिलकर 1,000 हो जाएंगे। 1,000 मतलब 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। ये क्या है हमारा, ये हमारा है क्रय मूल्य। और हम इसका अगर सेलिंग प्राइस देखें, दोनों का कितना है, कह रहा है कि दोनों को 14,784 में बेचा जाता है, 14,784 में बेचा जाता है। इसका आप डबल कर दीजिए। ठीक है, आप डबल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद 7 दूनी 14 हो गया, और एक 15 हो जाएगा। ठीक है, कैरी विधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो गया, एक 9 हो गया, 2 का 2, मतलब कितना, 29,568। मतलब आपको 30,000 से कितना घटाना है, 29,568 घटाना है। यहाँ पे देखिए लाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और 9 से 3 6 जाएगा, 3 बचेगा, और 9 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 9 से 9 जाएगा 0, एंड 2 से 2 जाएगा 0, मतलब कि
432 रुपये। 432 रुपये का उसको लॉस हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, सेकंड है, और यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो इस पर आप प्रैक्टिस किए रहिएगा। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पहले 5 महीने का औसत खर्च कितना है, 1200 रुपये है, और अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपये है। यदि वह उस वर्ष में 2900 की बचत करता है तो उसका वार्षिक, ठीक है, तो कह रहा है उसका मासिक औसत आय क्या है, ठीक है, उसका एक महीने की औसत आय कितनी है, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो 1200 रुपये एवरेज 5 महीने में खर्च करता है, तो कितना हो जाएगा ये 5 महीने का टोटल खर्च कितना है, 12 पंचे 60, मतलब कि 6000। कह रहा है कि 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपये है। ठीक है, 1300 रुपये 7 महीने का औसत खर्च है, तो 13 सत्ते 91, मतलब 9100 रुपये। ओके, उसके बाद कह रहा है कि 2900 रुपये वो बचत करता है, मतलब इतना तो वो खर्च करता है, प्लस ये जो बचत करता है, इन सब को अगर हम मिला लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, टोटल एक साल का कितना रुपया वो कमाता है वो पता चल जाएगा। और उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मासिक औसत आय मिल जाएगा। तो इसको आप जोड़ेंगे कितना, 0 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद इसको 9 6 15, 15 2 17 1 18, ठीक है, कितना आ गया, 18,000 आ गया। अब 18,000 को हमको क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक साल में कितना होता है, 12 महीने होते हैं, तो 12 करना है 12 एंड 12 पंचे 60, डबल जीरो है, डबल जीरो आप इंक्रीज कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1500 रुपये क्या करता है वो प्रति महीना कमाता है एवरेज। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन जो है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी अपनी आय का 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% और शेष जो भी बचता है उसको 10% पर निवेश करता है, तो उसे वर्ष के अंत में 561 रुपये मिलते हैं। तो उसका पूंजी क्या है, उसका लगाया गया धनराशि क्या है, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। ओके, तो देखिए हम मान लेते हैं कि उसने कितने रुपये लगाए थे, 100 रुपये लगाए थे। ओके, उसकी हम पूंजी मान ले रहे हैं कितना है, उसका प्रिंसिपल मान ले रहे हैं कि 100 रुपया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/3 भाग और 1/4 भाग वो 7 और 8% पर लगाता है, बाकी जो शेष भाग है उसको 10% पर लगाता है। कहने का मतलब कि अगर एक से यहाँ पे देखिए 1/3 भाग 7% पे और 1/4 भाग 8% पे लगाता है, तो बाकी शेष भाग कितना बचा, 4 3 12, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, और घटाएंगे कितना आएगा, 5/12। तो मतलब जो ये 5/12 भाग बचा है इसको किस पे लगाएगा, वो 10% पर लगाएगा। एक उसके बाद देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि यक्स का 1/3 भाग 7% पर और यक्स का 1/4 भाग वो क्या करता है 8% पर, बाकी शेष भाग जो बचा मतलब कि 5/12 भाग, यक्स का 5/12 भाग क्या किस पे लगाता है, वो 10% पर लगाता है। तो उसे कितना मिलता है वर्ष के अंत में, 561 रुपये मिलते हैं। कितना मिलता है, 561 रुपये मिलता है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस इसको आपको सरल करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे सरल करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए आप परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे में 100 लगाएंगे, सब जगह से परसेंट हम एलिमिनेट करके यहाँ पे बटे में 100 कर देते हैं। ओके, और इसको आप सरल करेंगे कितना होगा, 7x/300 प्लस 8x/400 एंड प्लस 15x/1200 इक्वल कितना है, 561। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1200, ठीक है, क्योंकि 3 चौक 12 और 4 3 12, मतलब कि ये दोनों संख्याएं इसको डिवाइड कर रही है पूरी तरह, और खुद से तो डिवाइड हो ही रहा है। एलसीएम वही संख्या होती है जिसको ये तीनों एक साथ डिवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए 3 चौक 12 मतलब 7 चौक 28x, और ये कितना होगा, 4 3 12 मतलब 8 3 24x, और ये 1 टाइम जाएगा तो 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 15x 561। ओके, अब इसको 12 को इधर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे हम करते हैं हल, तो कितना हो जाएगा ये 561 मल्टीप्लाई बाई 1200, लाइट कट गई। और इसको आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7 मतलब 74, और इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 74 2 कितना 94 होगा, 94 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 94 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 102 एक्स। ठीक है, अब 102 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 102 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हमको निकालना है। ओके, तो देखिए अब ये किससे कैंसिल आउट होगा, अगर यहाँ पे हम देखें
तो किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको हम, 9 दूनी 18, 3 से कट जाएगा क्या, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ओके, उसके बाद इसको हम कितना काटें, 17 दूना 34, इसको काटेंगे तो 17 तियाँ 51 एंड 17 तियाँ 51, ठीक है, 2 दूना 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, डबल जीरो पहले से है, कहने का मतलब एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आएगी, 6,600 रुपये, जो कि कौन सा ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसी से आपको लग रहा हो लंबा है, बट ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो इस पर आप प्रैक्टिस किए रहिएगा। ओके, आई होप एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कि एवरेज से है, क्या है कि 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई कितना है, 160 सेंटीमीटर है। बाकी जो शेष बच्चे बचते हैं उनकी औसत लंबाई कितना है, 165 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है पूरी कक्षा में औसत लंबाई कितनी होगी। कोई क्लास है जहाँ पे कितने बच्चे हैं, टोटल 50 बच्चे हैं, जिसमें से कह रहा है 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। अगर 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है तो 30 लड़कों की कुल लंबाई कितना हो जाएगी, औसत गुणे संख्या। तो यहाँ पे अगर हम टोटल लंबाई देखें तो कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखिए 30 बच्चों का कह रहा है तो इनकी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए औसत को, कितना हो जाएगा, 16 तियाँ 48। कहने का मतलब टोटल लंबाई कितना आ जाएगी 30 बच्चों की, 4800। उसके बाद बाकी शेष बचेंगे कितने, 50 हैं, 30 की बात हो गई तो बचे कितने, 20। और जो 20 हैं इनकी लंबाई कितनी है, औसत लंबाई जो है 165 सेंटीमीटर है। 165 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लंबाई आ जाएगी। तो 165 दूना कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, क्योंकि 150 दूना कितना होता है, 300 होता है, और 15 और है तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, मतलब 330। ओके, तो इस तरीके से इतना आएगा। और टोटल यहाँ पे 20 है, ये 30 है, टोटल 50 लड़कों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 48 प्लस 33 भागे आप क्या करेंगे 50, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं 50 हैं। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसको हल कर लेते कितना हो जाएगा, ये 8 3 11 और 4 3 7 1 8, डबल जीरो कर देंगे, और इसको 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 8100। ठीक है, कितना है 810 भागे 5 कितना हो जाएगा, 5 का नंबर 5, 5 6 30, 5 दूनी 10, मतलब कि 162, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 200 लीटर के अल्कोहल के घोल में 30% अल्कोहल है, बाकी शेष पानी होगा। उसके बाद क्या है, घोल में कितना और अल्कोहल मिला दिया जाए ताकि उस अल्कोहल की मात्रा जो हो जाए 50% हो जाए, मतलब कि आधा आधा हो जाए। तो इस क्वेश्चन को आप मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं। कह रहा है कि 200 लीटर है जिसमें क्या है 30% क्या है अल्कोहल है, बाकी 70% क्या होगा, वाटर होगा। अब देखिए कह रहा कि टोटल 200 लीटर है, 30% मतलब क्या हुआ 100 में 30, तो 200 में कितना हो जाएगा, 200 में इसका मतलब क्या हो जाएगा 60 लीटर क्या है अल्कोहल है। बाकी जो बचा है 200 से आप 60 घटाएंगे 140 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। कह रहा है कि कितना अल्कोहल और मिला दिया जाए कि दोनों की मात्रा क्या हो जाए। कह रहा है कि अल्कोहल की मात्रा 50% हो जाए, मतलब 50% अल्कोहल हो, 50% हो रहा है, मतलब दोनों आधा आधे, मतलब 140 ए है तो 140 जो है 60 है, इसको भी हम 140 बना दें। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें अगर हम 80 लीटर और जोड़ दें तो 140 हो जाएगा नहीं। अब यहाँ पे दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी, 50-50% हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 80 लीटर उसमें और अल्कोहल मिला दें तो हमारा दोनों 50-50% में, मतलब 50% अल्कोहल हो जाएगा, 50% वाटर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 है। अनुपात में इस मिश्रण में, ठीक है, इस मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा और मिलाई जाए ताकि जो दूध और पानी का अनुपात है कितना हो जाए, 4:1 हो जाए। यहाँ पे क्या है कि 20 लीटर है जिसमें कह रहा है कि 3:1 के अनुपात में क्या है, मिल्क और वाटर है। ओके, कह रहा है कितना मिल्क और मिलाया जाए कि इसका अनुपात कितना हो जाए, 4:1 हो जाए। ठीक है, ये कितना दिया है, 3:1 दिया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर इनके अनुपात को देखें तो यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है, ये तो कांस्टेंट ही है।
तो यही से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अनुपात का योग अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 1 4 हो गया, जबकि टोटल वैल्यू कितना दिया है 20 लीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 4 पंचे 20, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। कहने का मतलब 5 लीटर यहाँ पे क्या है, 5 लीटर पानी है, बाकी 15 लीटर क्या है यहाँ पे मिल्क है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 चौक 20 लीटर हो जाएगा मिल्क, और यहाँ पे 5 लीटर ही पानी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ोतरी कितने हो रहे हैं 5 लीटर की। 1 यूनिट की वैल्यू ऐसे भी 5 है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये सारे कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, और फिर मिश्रण से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है, तो शराब की तथा जल का अनुपात क्या है, ये चीज़ आपको बताना है। देखिए 100 लीटर है टोटल, इसमें से 10 लीटर अगर शराब निकाल लिया जाए, शराब कितनी बचेगी, ये बचेगी 90 लीटर। प्लस इसमें क्या किया जाता है 10 लीटर क्या मिला दिया जाता है, पानी मिला जाता है, पानी मिला दिया जाता है। टोटल अब क्या बन गया है 100 लीटर, लेकिन ये क्या बन गया मिक्सचर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया मिश्रण बन गया। अब इस मिश्रण से भी 10 लीटर निकाल लिया जाता है। अब 10 लीटर जब निकाला जाएगा, सबसे पहले जब यहाँ पे 10 लीटर निकाला गया तो यहाँ पे सिर्फ शराब निकाला जा रहा था, क्योंकि इसमें सिर्फ शराब था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया 10 लीटर पानी मिलाया, तो अगेन ये 100 लीटर बना और मिश्रण बना, और फिर यहाँ से 10 लीटर निकालेंगे तो यहाँ पे अगर आप पानी और शराब का अनुपात देखेंगे कितना अनुपात है 9:1 है। ठीक है, कहने का मतलब अगर 9 लीटर यहाँ से शराब निकलेगी तो 1 लीटर उसके साथ पानी भी निकलेगा। तो अब जब निकालेंगे 90 लीटर बनेगा, तो अब इसमें क्या क्या है, इस 90 लीटर में क्या है। अब यहाँ से जो निकाला हमने तो यहाँ पे निकाल दिए, 1 लीटर निकल गया पानी, बाकी 9 लीटर शराब निकल गया। हमने यहाँ पे डाला कितना था 10 लीटर पानी डाले थे, तो मतलब यहाँ पे 9 लीटर ही पानी बचा है, प्लस और बाकी जो है यहाँ पे क्या है 81 लीटर वो मिल्क है। अब कह रहा अगेन इसमें 10 लीटर ऐड करते हैं, 10 लीटर इसमें अगेन ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे पानी। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 10 लीटर ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, और ये कितना है 81 है। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा 19, या कह सकते हैं 81:19 हो जाएगा। ओके, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क कह रहे हैं, शराब और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा 81:19, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उस कार्य को 1/3 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अकेले ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 24 दिन में। हमें निकालने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि टोटल वर्क कितना है, उसके साथ ही साथ हमको जानना होगा ए की कार्य क्षमता। तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना है। तो कह रहा है कि बी जो है उस कार्य का 1/3 हिस्सा 12 दिन में पूरा करता है। बी जो है 1/3 हिस्सा कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो पूरा कितने दिन में करेगा 12×3 36 दिन में। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में करेगा 12×3 36 दिन में कर लेगा। मतलब कि ए प्लस बी मिलकर अगर कार्य करते हैं तो कार्य को सिर्फ 24 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और बी कार्य करता है तो ये 36 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो जब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे जो कि हमारा टोटल वर्क डिनोट करेगा, तो कितना आएगा एलसीएम इनका, एलसीएम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, 36 दूना 72 और 24 तिया 72। तो कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी एंड बी का अगर हम देखें तो टोटल वर्क कितना है 72 है। तो ए और बी मिलकर अगर काम करने जाएंगे तो 24 तिया 72, मतलब कि इस 72 का 3 यूनिट काम करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता चुका, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है, और बी अगर कार्य करने जाएगा तो 36 दूना 72, मतलब कि 2 यूनिट काम करेगा। मतलब टोटल वर्क जो है हमारे पास क्या है वो 72 है। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल वर्क कहलाता है। और टोटल वर्क से हम इनका इकाई समय में किया गया कार्य निकाल सकते हैं, जो कि उनकी कार्य क्षमता को दर्शाएगा। मतलब कि बी जो है इस 72 का एक दिन में 2 काम कंप्लीट कर सकता है, 2 यूनिट काम कर सकता है, और ए और बी जो है 3 यूनिट काम कर सकते हैं 72 का। तो अगर हमको पता है बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और ए प्लस बी मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, तो ए का कितना हो जाएगा। तो अगर आप 3 से 2 घटा देंगे, बी वाला अगर आप घटा देंगे तो बचेगा किसका ए का। कहने का मतलब ए जो है एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट काम कर सकता है। काम बचा कितना है
अगर इसको हम देखें तो कह रहा है कि 1/3 भाग तो कंप्लीट हो गया है, 12 दिन में पूरा कर दिया। जो शेष काम बचा है उसको ए को करना है। शेष काम बचा का एक काम है, एक का 1/3 हिस्सा कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा बचा है। हमको पता है कि टोटल वर्क कितना है, 72 है। 72 का 2/3 कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 24 दूना 48, मतलब कि 48 काम बचा है। और इस 48 काम को ये जो है एक दिन में 1 यूनिट कम कर पाता है, तो 48 काम को करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेगा। तो मतलब कि जो शेष काम है उसको 48 दिन में कंप्लीट करेगा। कौन कंप्लीट करेगा, ए कंप्लीट करेगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 48 दिन में ए उसी काम को कंप्लीट करेगा। ओके।